नमः हरे हराय नमः। हे कृष्णा जी, तो हमने अध्याय 13 समाप्त कर लिया। सारे श्लोकों को एक एक करते हुए हमने अध्ययन किया है। लगभग 500-600 श्लोक हम लोगों ने इन पिछले 1-2 सालों में सीखा है। तो वास्तव में कैसे हुआ, हर रोज 15 मिनट हर रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग ये सारे शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन भी लेके आ सकते हैं। ऐसे लोगों को पूछेंगे जी टाइम है तो बोलेगा जी टाइम नहीं हमारे पास, बाकी सब है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, नियम बनाइए, हर रोज 15 मिनट का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें और इससे हम लोग बहुत अच्छे से सारे शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। अध्याय 13 थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। कई बार लगता है अरे अध्याय 13 में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे भारी भारी शब्दों का प्रयोग होता है कि कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। पर जब हम भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें पता चलता है हर एक श्लोक का अपना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ बातें नहीं बताते। और जब यह हम लोग अध्याय 13 को देखते हैं तो इसमें 5 खंड है, 5 सेक्शन है या 5 विभाजन है, जिसमें इसमें 3 प्रमुख बातें बताई गई। क्या क्या बताया गया? जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों के बारे में हमें इस अध्याय 13 में पता चलता है। इसके आरंभ में अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं। जो भी अर्जुन ने इधर उधर सुना हुआ था वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर सामने रख देते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देते हैं। और अंत के अंदर भगवान अपनी इच्छा से एक और बात हमें बताते हैं, वह होता है ज्ञान चक्षु। तो 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं और साथ में ज्ञान चक्षु के बारे में बताते हैं। तो पहला और दूसरा जो है, पहला जो श्लोक है इसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं और श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 7 इसमें भगवान श्री कृष्ण पहले तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं और उसके बाद में श्लोक नंबर 8 से 12 तक पांचवा जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर देते हैं। तो हम लोग समझते हैं अर्जुन के क्या क्या प्रश्न थे। अर्जुन 6 प्रश्न करता है। श्लोक नंबर 1 जहां पर बोला गया, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो 6 प्रश्न किए कि भगवान आप हमें 6 बातों के बारे में बताइए। पहला बताए प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, क्षेत्र किसको बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ कौन होता है, ज्ञान किसको बोलते हैं और ज्ञान के द्वारा किसको जानना है जिसको बोलते हैं ज्ञेयम। तो ये 6 प्रश्न अर्जुन इस अध्याय में करते हैं और भगवान श्री कृष्ण सारे के सारे जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे अर्जुन कुछ बोल रहा है, भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सावधानी से सारे प्रश्नों को सुनते हैं और अच्छे से उत्तर देते हैं। और हर एक गुरु को, अध्यापक को चाहिए कि अपने शिष्य को रास्ता बताए, उनको प्रेरणा दे कि प्रश्न करे। जितना प्रश्न करेंगे उतना भक्ति में दृढ़ होंगे। इसलिए भगवत गीता हमें प्रेरणा देती है, अंधविश्वासी नहीं बनना है। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछिए। अर्जुन यही बात हमें दिखाते हैं कि प्रश्न करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण इतने प्रेम से हर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो हमें भी, खासकर परिवार में रहते हैं छोटे बच्चे, हमसे तरह तरह के प्रश्न करते हैं, तो आपको चाहिए कि उनको अच्छे से शिक्षा दीजिए, अच्छे से बताएं, क्योंकि जितना आप अच्छे से उनको बताएंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं बच्चे बार बार प्रश्न कर रहे हैं और हम बहुत इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, अरे क्या एक ही बात बार बार पूछ रहे हो।
और जब हम भगवत गीता को देखते हैं तो हमें पता चलता है अर्जुन ने भी प्रश्न बार बार किया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से समझकर और वापस जवाब दिया, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि भाई शिष्य बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो हमें उनको प्रेरणा देनी चाहिए। अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं और तरीके से बताता हूँ, और तरीके से तरह तरह की चीजें से भगवान श्री कृष्ण बताने का प्रयास करते हैं और हमें बहुत प्रेरणा मिलती है जब लोग प्रश्न करते हैं। आपको अवश्य प्रश्न करना चाहिए जब भी कोई बात समझ में नहीं आए। अब ये 6 प्रश्न किए तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में पहले दो प्रश्नों के बारे में बता देते हैं, जो प्रश्न नंबर 3 और चौथा होता है, क्षेत्र किसको बोलते हैं और क्षेत्रज्ञ किसको बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, यह जो शरीर है इसको बोला गया है क्षेत्र, और क्षेत्र को जानता है उसको बोला गया क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ कौन होता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तीसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मुझको क्षेत्रज्ञ समझो, क्योंकि मैं शरीर को अच्छे से जानता हूं, और कैसे, सर्व क्षेत्रेषु, सभी शरीरों में क्या हो रहा है वह भगवान श्री कृष्ण को पता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं एक क्षेत्रज्ञ हूं। और दूसरा क्षेत्रज्ञ है यह जीवात्मा, जिसको अपने शरीर में क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो क्षेत्र हो गया शरीर, क्षेत्रज्ञ होते हैं दो, एक को बोला गया जीवात्मा या आत्मा, दूसरों को बोला गया परमात्मा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं। तो इस तरह से हमें क्षेत्र के बारे में पता चल गया, क्षेत्रज्ञ के बारे में पता चल गया। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा, स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बन जाएगा, तरह तरह के प्रोफेशंस को समझेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उसको ज्ञान नहीं बोलते, वो सब का सब अज्ञान है। अब कई लोग बोलेंगे अरे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाते क्या वो सब अज्ञान है, कि जो ज्ञान होता है वो वास्तव में क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। वास्तविक ज्ञान वही है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करा सके। डॉक्टर की पढ़ाई करी तो भी संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, कोई इंजीनियर बन गया तो भी इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हर एक माता पिता को चाहिए कि अपने जो भी आश्रित है उनको कैसा ज्ञान देना है जो संसार के बंधनों से मुक्त करा सके। और वो कौन सा ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, जो बताए कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, हम इनके और हमारा क्या संबंध है, और किस तरह से संसार में रहना चाहिए। यह है वास्तविक ज्ञान। और हर माता पिता को चाहिए कि अपने संतान को ऐसा ज्ञान अवश्य दे। और कहां से आरंभ करें, भक्ति के नियमों से। आप खुद अच्छे से भक्ति करें और अन्य लोगों को भी भक्ति की शिक्षा दें। तो यह है वास्तविक ज्ञान। जो गुरु आपको इनके बारे में बताए तो वह है प्रमाणिक गुरु, बाकी सारे के सारे गुरु क्या बताएंगे, अज्ञान। और वास्तव में गुरु होंगे ही नहीं। क्यों, गुरु का प्रथम दायित्व है अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से बचाना। जब हम लोग मंत्र बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अरे मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। केवल जब गुरु कृपा करते हैं
तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो जो गुरु हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाए वह वास्तविक ज्ञान दे सकता है। जो सोचता है मैं आपको अष्टांग योग सिखाऊंगा, प्राणायाम सिखाऊंगा, वो मदद करते हैं पर थोड़ा मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में नहीं बताते। पर पूर्ण ज्ञान कब मिला? जब तीनों के बारे में पता चला, शरीर क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा कौन है। इसीलिए ऐसे गुरु से शिक्षा ले जो तीनों के बारे में बताए। बाकी सब हमें संसार के बंधन में ही बांध के रखते हैं। और फिर 2-3 श्लोकों में भगवान क्षेत्र के बारे में बताते हैं। और इसमें 5वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें बताया गया ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भी विविधैः पृथक ब्रह्म सूत्र उपदेश चैव। तो यहाँ पर वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं जो बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि अपनी कल्पना से अपने मन के हिसाब से बता रहा हूं, मैं भी वही बता रहा हूं जो शास्त्र में वर्णन आता है, ब्रह्म सूत्र में बताया गया, बड़े बड़े ऋषियों ने जिसको बताया है। तो हमें इनसे बात से हमें शिक्षा मिलती है कि आप भी ज्ञान प्राप्त करें ऐसे लोगों से जो शास्त्र के आधार पर बताए। बहुत लोग अपने मन की बातें फेंकते हैं, कोई बोलते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, तो देखिए क्या शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है या नहीं। जो केवल अपनी कल्पना से बोलते हैं वास्तव में गलत बताते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि शास्त्र के आधार पर निर्णय ले, जो शास्त्र के आधार पर हमें सिखाए वह वास्तव में हमें शिक्षा देता है। बाकी गुरु केवल खुद भी धोखे में है और हमको भी धोखा देते हैं। इसीलिए हमारा भी ये प्रयास है, किताब खोल कर एक एक श्लोकों को अच्छे से बताते हैं ताकि लोग आपको मूर्ख नहीं बना सके। कई लोग बोले अरे जी तो बाबा जी हैं, बहुत पहुंचे हुए, बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली है। सिद्धियां प्राप्त करने से हृदय शुद्ध नहीं होता, हृदय के अंदर गंदगी छिपी हुई रहेगी। हृदय शुद्ध होता है जब भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं। जितनी भी सिद्धियां होती है वो वास्तव में संसार में हमको बांधती है और हमारे हृदय को कभी भी शुद्ध नहीं कर पाती। इसीलिए सिद्धियों के पीछे मत भागिए। कई लोग बोलेंगे अरे बाबा जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं, उनको तो बहुत बातें आती है, बहुत ज्ञान है, बहुत सिद्धियां है, जाने से पहले ही बता देते हैं कि भी इस मन में क्या चल रहा है। ऐसे गुरुओं से हमें कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे गुरु के पास जाइए जो हमारा हृदय को शुद्ध करे, और हृदय शुद्ध भगवान की भक्ति से होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं ऋषि भीर बहुधा गीतम, ये शास्त्र में वर्णन है, वही बात मैं बता रहा हूं। और उसके बाद में बताते हैं ज्ञान किसको बोलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अरे किताब पढ़ेंगे और हमें ज्ञान मिल जाएगा, यही तो है भगवद गीता खोलो और सीख लो। ऐसा ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान का मतलब होता है आचरण में बदलाव, चरित्र में बदलाव आना चाहिए। और कैसे बदलाव आना है ये श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक हमें बताया भगवान श्री कृष्ण ने। अमानित्वम अदम्भित्वम, दंभ नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। कोई दिखावा करता है, बोलता अरे मुझे तो बहुत ज्ञान है, तो मतलब वो वास्तव में अज्ञानी है। चरित्र से पता चलता है कि कौन कितना ज्ञानवान है। चरित्र उत्तम नहीं है तो मतलब उसको ज्ञान प्राप्त नहीं है। कई लोग बोलते बहुत है, वो कैसे बोलते हैं, जैसे बंदूक होती है, गन होती है, उसमें जो खिलौना वाली होती है बस आवाज करती है। ऐसे ही बहुत सारे गुरु होते हैं बस आवाज करते हैं पर हृदय में परिवर्तन नहीं आता। वास्तविक गोली वो होती है जो सीधा हृदय में जाती है और अंदर जाके चुभती है और परिवर्तन लेके आती है। तो हमको खाली कैप्सूल नहीं बनना है। कई होता है ना जो बस बोलते ही बोलते हैं। हमारा अगर किसी पर प्रभाव डालना है, किसी के जीवन में बदलाव लेकर आना है तो पहले खुद को बदलिए। और कैसे बदलेंगे, ये सारे गुण बताए गए। शौचम, शौचम का मतलब पवित्रता, बाहर की शुद्धता और हृदय की शुद्धता दोनों की आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं अरे
बाहर नहाने की कहाँ जरूरत है, एक सप्ताह में एक बार नहा लेंगे। कई लोग सोचते हैं अरे सुबह कहाँ नहाने की जरूरत है, शाम को नहा लेंगे, कहाँ बाहर थोड़ी जाना है। पर जब हमें बोला गया शौचम, हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है, हमें वाणी को शुद्ध रखना है, हमें हृदय को शुद्ध रखना है। जब ये आचरण करते हैं तो वास्तव में वह व्यक्ति ज्ञानवान कहलाता है। क्या क्या बताया गया, आचार्य उपासनम, जो गुरु है, जो भगवान के भक्त है, उनका उनकी पूजा करना। कैसे पूजा करना है, वाणी के द्वारा जो वो बताते हैं उनको समझना है, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है। और अगर उनसे मिले तो यथासंभव उनकी सेवा कीजिए, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत प्रगति होती है। और क्या बताया गया, आत्म विनिग्रह, निग्रह का मतलब संयमित करना। हमारा मन भागेगा, कभी ये चीज खा लूं, कभी ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो बताना है कि अभी हमको फिल्टर लगाना है। क्या क्या चीजें भक्ति में आवश्यक है उसको आप कीजिए, और भक्ति के विरुद्ध है उसको मत कीजिए। तो इस तरह से आत्म निग्रह करना है। और भी बहुत सारे गुण बताए, उसमें सबसे प्रमुख गुण है मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। सारे सद्गुण प्रकट होते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शहद की तरह है, हनी की तरह है। जहां पर शहद होगा वहां पर सारी की सारे जो मधुमक्खियां होती है अपने आप आएगी। ऐसे ही सारे सद्गुण मधुमक्खियों की तरह है और भक्ति शहद की तरह है। तो आप अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, सारे के सारे गुण आपके अंदर प्रकट होने लगेंगे, आपका चरित्र उत्तम बनेगा और आप वास्तव में ज्ञानवान कहलाएंगे। तो अध्याय 13 के आरंभ में अर्जुन 6 प्रश्न करता है और भगवान श्री कृष्ण उन सबका उत्तर देता है। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला वह प्रश्न कि ज्ञान किसको बोलते हैं, और दूसरा ज्ञान के द्वारा हमें किसको समझना है, ज्ञेय कौन है। तो ये 2 बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से उत्तर बताते हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं। आप लोग, कई लोग मिलेंगे, कहेंगे अरे जी ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है। कई बार ऐसा होता है जिनको किताबों का ज्ञान होता है लोग उनको ज्ञानी बोल देते हैं, पर भगवान की दृष्टि में वह ज्ञानी नहीं है जिसको किताबी ज्ञान है। भगवान की दृष्टि में ज्ञानी उसको बोलते हैं जो सारा का सारा जो उन्होंने अध्ययन किया है वो अपने जीवन में उतारे। जब गुणों के द्वारा चरित्र निर्माण हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान कहलाता है। और ज्ञान में क्या क्या गुण बताए गए, तो श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक बहुत सारे गुणों के बारे में बताया कि जो व्यक्ति के अंदर ये गुण है वे वास्तव में ज्ञानी कहलाते हैं। केवल किताबी ज्ञान वाले ज्ञानी नहीं कहलाते। ऐसे मैंने बताया था, रावण को लोग बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, पर भगवान की दृष्टि में वह अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसका आचरण उत्तम नहीं है। और यहाँ पर भगवान बताते हैं अमानित्वम, विनम्रता सबसे पहला गुण है जो अगर कोई ज्ञानवान है। कई लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, थोड़े से मार्क्स ज्यादा आ जाता है, क्लास में टॉप कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अरे मुझे तो बहुत ज्ञान है। पर भगवान की दृष्टि में अगर कोई ज्ञानवान है तो उसका गुण कैसा है, विनम्रता। जो जितना विनम्र होता है वह वास्तव में ज्ञान का अधिकारी है या उसको ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा बताया गया अदम्भित्वम, दंभ करना, दिखावा करना, ये जो करता है वो सब का सब अज्ञान का निशानी है। इसलिए भगवान बोलते हैं अदम्भित्वम, दंभ का अभाव। तो ये है एक ज्ञान का गुण। और बताया गया
अहिंसा। अहिंसा का बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, पर अहिंसा का मुख्य उद्देश्य है जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना। और खासकर यह है जब आप दूसरे जीवों को भगवान से जोड़ते हैं तो वास्तव में सही रूप में अहिंसा का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी दुखी व्यक्ति को खुश करना यह अहिंसा का मूल नियम है। और इस संसार में भगवान को भूलकर सब लोग दुख पाते हैं। जब कोई व्यक्ति वापस भगवान का स्मरण करने लगता है तो वास्तव में वह प्रसन्न होता है। इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति का प्रचार करता है वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। शांतिर आर्जवम, आर्जव मतलब सरल स्वभाव वाला है। आचार्य उपासनम, यह है कृतज्ञता। जिन्होंने आपको भक्ति के बारे में थोड़ा भी बताया उनके प्रति आपको कृतज्ञता रखना है। यह कृतज्ञता का भाव ज्ञान का लक्षण है। शौचम, पवित्रता, बाहर से पवित्र रहना, हृदय से मन से पवित्र रहना, विचारों से पवित्र रहना, आचरण से पवित्र रहना, यह है निशानी ज्ञान की। और स्थिरता, आत्म विनिग्रह, ये अद्भुत गुण है। और क्या बताया गया? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, संसार के सुख भोगने की इच्छाओं की कमी। अनहंकार, अहंकार का अभाव, ये सब ज्ञान के लक्षण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस संसार में लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, पर ज्ञानी क्या कहेगा? ये संसार में कैसा है? जन्म है, मृत्यु है, जरा है और व्याधि है। जरा मतलब बुढ़ापा है और व्याधि का मतलब बीमारी है। जो इन चीजों को देखता है कि संसार में ये क्या है, ये एक दुखालय है, और इस समझ कर वो अपना समय कहाँ लगाता है? भगवान की भक्ति करने में और अन्य लोगों को भगवान से जोड़ने में। और यहाँ पर ये सारे ज्ञान के गुणों में एक बहुत अद्भुत गुण बताया गया और वह बोला गया, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। ज्ञान का सबसे प्रमुख लक्षण है भक्ति। कई लोग होते हैं, अरे जी हम तो ज्ञान योगी हैं, हम भक्ति नहीं करते। तो ऐसे लोग वास्तव में ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञान का लक्षण है भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति। और कैसे भक्ति करनी है? अनन्य योगेन, पूर्ण हृदय से। कई ज्ञानी लोग सोचते हैं, अरे हम भक्ति तो करेंगे पर थोड़ी सी करेंगे। जैसे कि एक नदी है, उसमें नाव का सहारा लेते हैं नदी को पार करने के लिए, ऐसे ही हम भक्ति का सहारा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान बोलते हैं ऐसी भक्ति से हमें लाभ नहीं मिलेगा। भक्ति करनी है तो कैसे करनी है? अनन्य योगेन। अनन्य मतलब और किसी का सहारा नहीं ढूंढना। एक मेरे स्वामी है, वही मेरे परम आश्रय है, वो जैसा करेंगे मैं उनको स्वीकार करूंगा। तो ऐसे अनन्य भाव से भक्ति करनी है। टुकड़ों में भक्ति नहीं करनी है कि चलो शिव जी की पूजा कर लेते हैं, कृष्ण भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, फिर सूर्य नारायण जी की भी पूजा कर लेते हैं, कुल देवता की भी पूजा कर लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी की भी भक्ति नहीं कर पाता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भरोसा ही नहीं है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं अनन्य योगेन, पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और कैसी भक्ति करनी है? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी का मतलब होता है बिना कोई मिक्सिंग के। जो मिक्सिंग हो जाती है तो बोलते हैं व्यभिचार, और कोई मिक्सिंग नहीं करना है उसको बोला गया अव्यभिचार। तो भक्ति कैसे करनी है? तो बताया गया ज्ञान और कर्म मिश्रित भक्ति नहीं करनी है। पूर्ण हृदय से शुद्ध तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। यह ज्ञान का गुण है, क्योंकि
जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान स्वतः ही ज्ञान प्रदान करते हैं, हृदय में विराजमान होकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों में से कई लोग देखेंगे कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, पर उन्होंने भक्तों से सुन सुनकर ही इतना अद्भुत बातें प्राप्त कर ली है और उनके आचरण इतना शुद्ध हो गया, तो किताबी ज्ञान का उसका इतना आश्रय नहीं रह जाता। मुख्य भाव है चरित्र में भक्ति को लेके आना। जब यह होता है तो बताया गया सारे के सारे सद्गुण प्रकट होते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे जी इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, चरित्र खराब है, पर चरित्र शुद्ध होगा कैसे, ये बात कोई बताता नहीं। चरित्र शुद्ध बनता है भगवान की भक्ति करने से। भगवान की भक्ति करते हैं तो स्वतः ही चरित्र बहुत ही उत्तम बनता है। और भगवान बोलते हैं एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इसके अलावा जो व्यक्ति कुछ भी बोलता है वो सब का सब अज्ञान है। तो अगली बार आप ध्यान रखें किसको आप ज्ञानी बोलेंगे और किसको आप अज्ञानी बोलेंगे। खासकर स्कूलों में, कॉलेजों में तरह तरह के ज्ञान बताते हैं, तरह तरह की बातें सिखाते हैं, तरह तरह की विद्याएं सिखाते हैं, पर भगवान की दृष्टि में वह सब का सब अज्ञान कहलाता है। इसीलिए हर एक माता पिता को चाहिए कि अपने जो भी संतान है उसको ज्ञान अवश्य दे। ज्ञान देने का मतलब क्या है, भक्ति के बारे में बताएं, खुद भी अच्छे से भक्ति करें और अन्य लोगों को भी भक्ति के बारे में बताना, यह होता है ज्ञान। अब इस ज्ञान का हमें लाभ क्या है, इस लाभ ज्ञान को समझकर हमें किसके बारे में पता करना है। तो श्लोक नंबर 13 से लेकर 19 तक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ज्ञेय कौन है, ज्ञान के द्वारा किसको समझना है। तो यहाँ पर बहुत सारे गुणों में बताया गया, उसमें देखेंगे सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। हमें उनके बारे में पता करना है जिनके सब जगह पर हाथ है, सब जगह पर पांव है। तो कई लोग सोचते हैं अरे ये किसके बारे में बताया जा रहा है, तो आगे बताएंगे कि यह बताया गया परमात्मा के बारे में। तो परमात्मा क्या है, ज्ञान के द्वारा समझने योग्य है। और वह परमात्मा कौन है, वह परमात्मा है क्षीरोदक्षाई विष्णु। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। उनको समझना है। और उनको कैसे समझते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है जो भगवान विष्णु है वे प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो वास्तव में जानने योग्य तत्व है भगवान श्री कृष्ण। जब हम भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं तो हमें प्रकृति के बारे में पता चलता है, जीव हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है उसके बारे में पता चलता है, और भगवान श्री कृष्ण कौन है इसके बारे में पता चलता है। तो वास्तव में इसको बोला गया संपूर्ण ज्ञान। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा का ज्ञान हो गया जी बस, तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में वह अधूरा ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को नहीं समझा। और यहाँ पर बहुत सारे गुणों के द्वारा बताते हैं कि परमात्मा के गुण कैसे है। तो बताया गया सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सभी जो इंद्रियां हैं उनसे अलग है, पर सारी इंद्रियों को वो स्वीकार कर सकते हैं। जैसे भले ही उनके पांव नहीं है पर वो बहुत तेजी से भाग सकते हैं। अब कई लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे ये तो निराकार है, क्योंकि बोलते हैं कि उनके हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है। पर वास्तव में जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान का जो रूप है, भगवान का शरीर है, वो कैसा बताया गया कि हर एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य किया जा सकता है। मतलब आंखों से वे भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से बताया। जब भी यहाँ पे निराकार के बारे में कुछ समझ में आता है, निर्गुण के बारे में कुछ समझ में आता है, तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है।
जब बोला गया अरूपम, तो इसका मतलब ये नहीं है उनका रूप नहीं है। अरूपम का मतलब है उनका एक रूप है जो संसार से परे है, बहुत ही अद्भुत रूप है, और ऐसा रूप को बोला जाता है सच्चिदानंद घन। और ये हमें पता चलता है गोपाल तापनीय उपनिषद से, वहां पर वर्णन आता है ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। सारे वेदों के द्वारा हम किसको समझना है, तो इस श्लोक में पता चलता है नमो वेदांत वेद्याय। सारे वेदों के द्वारा हमें किसको समझना है, भगवान श्री कृष्ण को। इसीलिए आप जब भगवत गीता के अनुसार ये समझते हैं तो हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। और साथ में यह भी बोला गया कि जो भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान है वह है वास्तव में जानने योग्य। और ये सब बताने के बाद में एक प्रश्न प्रकट होता है, यह जीव जो कि भगवान का अंश है वह दुख पाता क्यों है। तो इसका उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो पुरुष है यह जीवात्मा है, यह आत्मा है, जब ये प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ देता है तब इस संसार में वह दुख पाता है। तो बोला गया पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनिर जन्मसु। इस संसार में अच्छे और बुरे शरीर कैसे प्राप्त होते हैं, जब पुरुष, जब यह जीवात्मा, जब यह आत्मा अपने आप को शरीर मानता है तब ही इस संसार में बंधता है। जब यह जीव अपने आप को भगवान का अंश समझता है तब इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो भगवान श्री कृष्ण हमें एक रास्ता बताते हैं, प्रकृति स्थ से योगस्थ बनना है, मतलब अपने आप को शरीर मानना छोड़कर अपने आप को भगवान का अंश समझना है। जो सारे कार्य सुख भोग के लिए करते हैं अब सारे कार्य सेवा की दृष्टि से करना है। इसको बोला गया योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसको बोलते हैं योग। जब हम योगस्थ होकर कार्य करते हैं, योग का मतलब होता है जुड़ना। जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़कर कार्य करते हैं तो योगस्थ बनते हैं। और जब शरीर समझते हैं तो इसको बोलते हैं प्रकृतिस्थ। जब हम सुख भोगने के लिए भागते हैं तो हम सब प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। तो पूरा हमारा सफर, हमारा मार्ग कैसा है, प्रकृति से निकलकर योग में स्थित होना है, अपने आप को शरीर छोड़कर अपने आप को भगवान का अंश समझना है। और उसके बाद में परमात्मा का बहुत अद्भुत लक्षण बताया, उपद्रष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च अप्ययुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। जो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है वो क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, उपद्रष्टा और अनुमंता। उपद्रष्टा मतलब हमको देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, और अनुमंता जो हमारे मन में तीव्र इच्छा आती है तो उसको वे स्वीकृति देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो यह जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसको स्वीकृति देता है। परमात्मा जब स्वीकृति देता है तो प्रकृति उस कार्य को करती है।
तो जब इस चीज को समझते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पूर्ण हृदय से भगवान की भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि वास्तव में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो भगवान की स्वीकृति से प्राप्त होता है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हमारे जीवन में बहुत दुख है, तो ये जो दुख आता है वह भी हमें कुछ शिक्षा देने के लिए आता है, तो आप उसको स्वीकार कीजिए। और अंतिम 4-5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है, ज्ञान चक्षु क्या होता है, और ज्ञान चक्षु के द्वारा हम इस संसार को किस तरह से देख सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।